नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार आप सबका फिर से स्वागत है अपने योगी सर के साथ योगी की पाठशाला में। अल्कोहल फिनॉल्स की सीरीज चल रही थी, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फिनॉल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो चुकी थी। आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स पे बात करेंगे। अल्कोहल और फिनॉल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पे बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्लीज ध्यान से समझना, सबसे पहले मैं अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टी पे बात करने जा रहा हूं। अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टी को तीन पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूं कि केमिकली अल्कोहल्स कैसे रिएक्ट करती हैं। तो प्लीज ध्यान से देखिएगा सामने, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स को तीन तरीके से डाइवर्सिफाई करने जा रहा हूं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला जिसमें O और H बॉन्ड क्लीव होता है, पहला क्या है जिसमें O और H बॉन्ड क्लीव होता है। दूसरा ऐसी रिएक्शन जिसमें C और OH बॉन्ड क्लीव होता है, प्लीज मैं इसको साफ सुथरा बना देता हूं। और तीसरा जिसमें पूरा का पूरा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है। मतलब हम लोग जो अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो तीन पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला पार्ट रिएक्शन इन्वॉल्विंग O एंड H बॉन्ड क्लीवेज। कौन सी क्लीवेज? O और H बॉन्ड क्लीवेज, दिस क्लीवेज। या फिर जब आप लोगों को पता है O और H बॉन्ड टूटेगा तो O नेगेटिव और H पॉजिटिव बनेगा। मतलब यहां पर ये लोग प्रोटॉन डोनर्स का काम करेंगे, H पॉजिटिव देंगे, ब्रोमस्टेड एसिड्स का काम करेंगे, H पॉजिटिव देने वाले होंगे। तो और रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऐसी रिएक्शन जिनमें इनका एसिडिक नेचर स्टडी हो, रिएक्शन इन्वॉल्विंग एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स। पहली चीज समझ आई कि हम कौन सी रिएक्शंस पे बात करने वाले हैं जहां O और H बॉन्ड क्लीव होगा, एसिडिक नेचर आएगा आपकी फिनॉल्स का, ठीक है। दूसरी चीज यहां पर रिएक्शन इन्वॉल्विंग COH बॉन्ड, प्लीज मतलब किसी न्यूक्लियोफाइल के अटैक से, किसी सब्स्टिट्यूशन से मैं ये OH हटाने वाला हूं, ठीक है। मैं क्या करूंगा, पीछे से कोई मेरी इनकमिंग स्पीशीज आएगी, ये यहां से आएगी, यहां से OH चला जाएगा, OH नेगेटिव। तो प्लीज यहां से ये वाला बॉन्ड तोड़वाना जिसमें मेरा ये इन्वॉल्व होगा। सेकेंड रिएक्शन जहां पर मेरा OH जाएगा, जहां पर मेरा क्या जाएगा यार, OH जाएगा। रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीविंग OH बॉन्ड, C और OH बॉन्ड पूरा गया। और बनेंगे क्या, वो अभी बात करेंगे, देखते हैं। तीसरी चीज हमारी क्या बनी, होल मॉलिक्यूल। ऐसी रिएक्शन जिसमें पूरा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा, कार्बन भी इन्वॉल्व होगा, O भी इन्वॉल्व होगा, H भी इन्वॉल्व होगा। एक एग्जांपल दे देता हूं डिहाइड्रेशन का, ठीक है। वो सारी रिएक्शंस यहां पढ़ेंगे। तो प्लीज आइए आज स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्टिविटी। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा टॉपिक है इसमें से ये वाला रिएक्शन इन्वॉल्विंग। से बहुत बात करने को है हमारे पास। 11th के कंसेप्ट यूज होंगे, 12th के कंसेप्ट यूज होंगे नए, 11th के मेजरली आपके इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, सब कुछ यहाँ यूज होगा। प्लीज ध्यान से देखना, समझना, 11th को साथ साथ लेके चलेंगे। चलिए, तो सबसे पहले रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ये वाले डिस्कस करते हैं, O और H बॉन्ड की क्लीवेज। धीरे धीरे चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ये तो बात हमें पता चल गई कि मैंने आप लोगों को बताई कि C और OH बॉन्ड क्लीव होता है। तो देखिए क्या होता है जब C और OH बॉन्ड क्लीव होता है। ये मेरी है अल्कोहल, ठीक है। ये मेरी अल्कोहल कौन सी डिग्री की अभी मैं बात नहीं कर रहा, मैं कोई कंपैरेटिव स्टडी नहीं कर रहा। सबसे पहले आपको एक आधा बेसिक एग्जांपल दूंगा कि अल्कोहल का H भी जाता है, फिर कंपैरेटिव स्टडी पे आगे चलूंगा। COH ये अल्कोहल है, ठीक है। अब अगर ये टूटती है, डिसोसिएट होती है, तो क्या बनाएगी, O नेगेटिव और H पॉजिटिव। ये क्या बना, कॉन्जुगेट बेस। और ये मेरा प्रोटॉन, एसिडिक H है ना, ये मेरा प्रोटॉन। ये अगर ये अल्कोहल है, ठीक है, अगर ये एक एसिड है तो ये इसका क्या बना है, कॉन्जुगेट बेस। जब H जाएगा और इसको बोलते हैं अल्कोक्साइड आयन। कौन सा आयन यार, एल्कोक्साइड आयन।
एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं जहां पे लोगों को पता चले कि ये H जाता है, H पॉजिटिव जाता है। पर प्लीज ये चीज समझ लेना, कोई भी ऐसे H नहीं जाएगा। H पॉजिटिव तब तक नहीं जाएगा जब तक कोई स्ट्रॉन्ग बेस आकर मेरा इस पे अटैक नहीं कर लेता या कोई मेटल इसको डिस्प्लेस नहीं कर लेता। तो सबसे पहला एक बेसिक एग्जांपल लेता हूं, फिर कंपैरेटिव स्टडी चलूंगा, फिर धीरे धीरे और एग्जांपल्स कराऊंगा कि हाँ अल्कोहल का H जाता है। तो प्लीज एक बेसिक एग्जांपल क्लास 10 का, CH3 CH2 OH, CH3 CH2 OH प्लस Na मेटल। प्लीज ये H चला गया, क्या बन गया आप लोगों का CH3 CH2 ONA क्लास 10th में पढ़ी थी ना ये रिएक्शन कि हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस कर देता है। प्लीज बैलेंस कर लो इसको, ये दो और ये दो। प्लीज ध्यान से देखो, यहां से क्या गया इसका H गया, ये याद नहीं आ रही तो ये याद कर लो। स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में कर गया, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में क्या मिला आपको, CH3 CH2 ONA प्लस H2O। ये आपका यहाँ क्या बिहेव करा, बेस। तो यहाँ पे ये क्या बिहेव कर रही है, एसिड। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सॉल्ट प्लस वाटर। तो प्लीज ये मैंने एक बहुत छोटा सा आप लोगों को प्रूफ दिया कि हाँ अल्कोहल्स का H जाता है। अगर मैं इसी के साथ फिनॉल्स को कंपेयर करूं कि फिनॉल्स का भी H जाता है या नहीं जाता, तो आइए प्लीज ध्यान से देखना। फिनॉल्स में भी सेम चीज होगी। ये मेरी फिनॉल्स है, ठीक है। ये टूटेगी, कैसे टूटेगी, O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ये बना मेरा फिनो ऑक्साइड आयन, ठीक है। और ये मेरा प्रोटॉन, ये मेरी फिनॉल, ये कॉन्जुगेट बेस और ये मेरा एसिड। सेम चीज आप ऐसे भी कर सकते हो, प्लीज ध्यान से देखो। OH प्लस Na मेटल के साथ फिनॉल भी रिएक्ट कर लेती हैं, OH और NaOH के साथ ये दोनों चीज हो जाती है। प्लीज पर हाथ जोड़कर विनती है, यहां पर बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स वीक बेस मत ले लेना। आप लोगों को स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए इसका प्रोटॉन निकालने के लिए। अभी समझाता हूं ऐसा क्यों, क्योंकि अल्कोहल्स और फिनॉल्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स नहीं होते, ये वीक एसिड्स होते हैं। इनफैक्ट जो फिनॉल है आपकी, वो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड से वीक एसिड होती है। तो इसलिए आप कार्बोनेट एज अ बेस नहीं ले सकते। फिनॉल्स कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं। तो प्लीज अगर इसका एसिडिक नेचर प्रूव करने को आ जाए तो आप इन दोनों रिएक्शन में से कुछ भी लग सकते हो। अल्कोहल का प्रूफ करने को आ जाए या फिनॉल का प्रूफ करने को आ जाए। आइए रिएक्शन पूरी करते हैं। ONA प्लस आपकी कौन सी गैस, H2 गैस। और यहां पर क्या होगा, बहुत अच्छे से पता है आप लोगों को कि यहां पर ONA सॉल्ट और क्या बनेगा H2O, इसको क्या बोलते हैं, फिनो ऑक्साइड आयन। तो ये मेरा क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे, सोडियम फिनो ऑक्साइड। तो प्लीज ये सबसे पहले आप लोगों को मैंने कॉन्फिडेंस में लिया, एक बेसिक रिएक्शन कराई क्लास 10th की कि हाँ यार ये अपने H पॉजिटिव अपना प्रोटॉन डोनेट करते हैं, ये ब्रोंस्टेट एसिड्स हैं, अपना H पॉजिटिव देंगे, एक बेस आएगा, ये प्रोटॉन डोनेट करेंगे और अपना कॉन्जुगेट बेस फॉर्म करेंगे। बेस आया, H पॉजिटिव निकाल लिया, एसिड में से जब भी H पॉजिटिव निकलता है कॉन्जुगेट बेस बनता है। ठीक है, इतनी चीज समझ आई पहले है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब धीरे धीरे कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, पहले अल्कोहल्स में, फिर विद इन अल्कोहल्स, फिर अल्कोहल्स को फिनॉल और वाटर के साथ, फिर आगे फिनॉल्स पे बात करेंगे। ठीक है, आगे चल सकता हूं यार, चलिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यार, कंपैरेटिव स्टडी विद इन अल्कोहल। सबसे पहले मैं क्या करने जा रहा हूं, 3-4 अल्कोहल्स लिखने जा रहा हूं आपकी, फिर उसमें से आप लोग बताना कि कौन सी अल्कोहल सबसे ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, तो सबसे पहले कंपैरेटिव स्टडी ऑफ अल्कोहल व्हेन अल्कोहल अंडरगो क्लीवेज ऑफ ONH बॉन्ड, या फिर कौन सी अल्कोहल सबसे ज्यादा एसिडिक है। प्लीज ध्यान से देखना, CH3 OH, CH3 CH2 OH, ठीक है, CH3 CHOH CH3, और एक आपकी अल्कोहल मैं ले लेता हूं टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है ना यार,
ये आपकी टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये आपकी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये आपकी सिंपल इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल, मिथाइल अल्कोहल या मीथेनॉल। ठीक है, ये कौन सी डिग्री की है? अगर मैं बोलूं तो ये सिंपल मिथाइल अल्कोहल है। ठीक है, ये कितने डिग्री की अल्कोहल है यार? 1 डिग्री की अल्कोहल है। ये कितने डिग्री की अल्कोहल है यार? 2 डिग्री की अल्कोहल है। ये कितने डिग्री की अल्कोहल है? 3 डिग्री की अल्कोहल है। अब मेरे को इनका एसिडिक नेचर पता करना है कि कौन कितना ज्यादा एसिडिक है, तो या फिर मैं आप लोगों से सवाल पूछने जा रहा हूं, अमंग अल्कोहल अरेंज द फॉलोइंग अल्कोहल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। या फिर किसका सबसे जल्दी OH बॉन्ड क्लीव होगा? जिसका जितना जल्दी OH बॉन्ड क्लीव होगा उतना जल्दी वो एसिडिक नेचर दिखाएगा, H पॉजिटिव। तो आइए कल को प्लीज कभी भी किसी का एसिडिक नेचर कंपेयर करने को आ जाए ऑर्गेनिक में, तो एक बेसिक फंडा अपना लेना। क्या बेसिक फंडा था? क्लास 11th याद करो, एसिडिक नेचर। प्लीज जितने लोग नए ज्वाइन हुए हैं प्लीज ध्यान से देखना, एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। मतलब जब आप इसमें से H निकाल के जो कॉन्जुगेट बेस बनाओगे, अगर बनने वाली चीज स्टेबल ही नहीं होगी तो अल्कोहल अपना H देगी नहीं, वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड ही नहीं करेगी। तो प्लीज ध्यान रखना, जितना ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा उतना ही ज्यादा एसिडिक नेचर होगा आपके कंपाउंड का। यहां अल्कोहल्स और फिनॉल्स की बात करें तो हम पहले वही करेंगे। ठीक है, ये फंडा याद आया। तो अब मेरे को क्या करना है इन सब में से? प्लीज क्या करना है? एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो मैं इन सब के कॉन्जुगेट बेस बना देता हूं। H हट गया तो यहां पे O नेगेटिव, मीथो ऑक्साइड एज कॉन्जुगेट बेस, इथो ऑक्साइड एज कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, आइसोप्रोपोक्साइड एज कॉन्जुगेट बेस एंड टर्शियरी ब्यूटो ऑक्साइड एज कॉन्जुगेट बेस। मैंने सबके कॉन्जुगेट बेस बना लिया। H पॉजिटिव क्या? O पे नेगेटिव है। O पे क्या है? नेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज है। अब मुझे क्या करना है? इस नेगेटिव को खींचना है। ये चीज हम, मेरे को इस नेगेटिव चार्ज को यार कम करना है। अगर मैं अपना नेगेटिव चार्ज कम करूंगा तो मेरा कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा। और उल्टा अगर मैं बात करूं, अगर मेरा कॉन्जुगेट बेस पे डोनेशन हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, तो मेरा कॉन्जुगेट बेस डिस्टेबल होगा। तो इन सब में से सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस कौन सा है? आधे लोगों ने देख लिया होगा, यहाँ पे केवल मिथाइल लग रहा है, यहाँ पे इथाइल। इथाइल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा यहां से, ये यहां से, ये यहां से, ये चार्ज डेंसिटी और बढ़ा देंगे, ये यहां से, ये यहां से और ये यहां से, ये यहां से चार्ज डेंसिटी बढ़ा देंगे। O और CH3 में कोई डोनेशन नहीं होने वाला है, ये चीज याद रख लेना अभी प्लीज। आगे जाके जब वाटर के साथ कंपैरिजन सिखाऊंगा तो ये बताऊंगा, ये वाला CH3 कोई इलेक्ट्रॉन O नेगेटिव को डोनेट नहीं करता अगर डायरेक्टली CH3 लगाओ। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है? सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी अगर मैं बात करूं तो स्टेबिलिटी किसकी है? मेरी CH3O नेगेटिव की। ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इस पे कोई डोनेशन नहीं हो रहा, इसका नेगेटिव चार्ज कोई बढ़ा नहीं रहा है। हमें जितने भी चार्जेस होते हैं उसको कम करना होता है। तो नेगेटिव चार्ज को देखो कम करने वाला तो कोई भी नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, यहाँ सारे डोनेटिंग ग्रुप है। तो सारे ही चार्ज बढ़ा रहे हैं, पर सबसे कम कौन बढ़ा रहा है या बिल्कुल नहीं बढ़ा रहा है? वो ये है CH3O नेगेटिव। फिर कौन है आपका? C2H5O नेगेटिव, फिर आपका CH3CHO नेगेटिव और CH3, और फिर आपका क्या है? CH3CH3O नेगेटिव। ये स्टेबिलिटी हो गई आपकी कॉन्जुगेट बेस की। मतलब सबसे जल्दी H कौन रिलीज करेगा? आपकी मिथाइल अल्कोहल, मीथेनॉल। तो प्लीज याद रखना, जितनी छोटी अल्कोहल होगी उतना ज्यादा उसका एसिडिक नेचर होगा। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल्स को लेकर चल रहा हूं, मैंने इसको किसी और के साथ कंपेयर नहीं करा। तो प्लीज अगर आप लोगों को एसिडिक नेचर आ गया तो एसिडिक नेचर में किसका सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर होगा यार? सबसे पहले मिथाइल ग्रेटर देन 1 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 3 डिग्री। मतलब अगर O और H बॉन्ड, O नेगेटिव और H पॉजिटिव देने की बात करूं तो मिथाइल अल्कोहल का बनने वाला कॉन्जुगेट बेस मीथो ऑक्साइड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक अल्कोहल होगी। आगे चले, कंपैरेटिव स्टडी समझ आए। मिथाइल 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ध्यान से देख लो, अल्कोहल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे एक डोनेटिंग ग्रुप इथाइल, यहाँ पे 2 मिथाइल डोनेटिंग ग्रुप। क्वांटिटी प्लीज इज ग्रेटर देन क्वालिटी। यहाँ पे बात समझ आ रही है? 2 लोग डोनेट कर रहे हैं या 1 लोग डोनेट कर रहे हैं? यहाँ पे 3 लोग डोनेट कर रहे हैं। ये क्या करेंगे? नेगेटिव को और बढ़ा रहे हैं। हमें बढ़ाना ही तो नहीं है, बढ़ाओगे तो और ज्यादा डिस्टेबल होगा। हमें तो स्टेबल करना है, हमें इस नेगेटिव चार्ज को पुल करना था, बट पुल करने वाला यहाँ कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। तो हम ये देखेंगे कि कम कौन बढ़ा रहा है। तो
ये सबसे कम बढ़ा रहा था नेगेटिव को, O के नेगेटिव को कम बढ़ा रहा था, जो कॉन्जुगेट बेस बना सबसे ज्यादा ये स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है। ठीक है, आगे चल सकता हूं, चलिए। हाँ, अब नेक्स्ट चीज चलते हैं, इनकी मतलब अल्कोहल्स की कंपेरेटिव स्टडी फिनॉल्स के साथ। कल को सवाल आ गया कि विच इज मोर एसिडिक, अल्कोहल्स और फिनॉल्स। अभी मैं जनरलाइज करके बात कर रहा हूं। अभी हमने सबसे पहले क्या पॉइंट कवर करा कि विद इन अल्कोहल्स कौन ज्यादा एसिडिक होता है, तो जितनी छोटी अल्कोहल है उतना ज्यादा एसिडिक होगी। क्यों? क्योंकि बनने वाला कॉन्जुगेट बेस उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। अब मैं क्या बात करने जा रहा हूं, अब मैं बात करने जा रहा हूं कि अल्कोहल्स, जनरल अल्कोहल्स वर्सेस द फिनॉल्स। ठीक है, या फिर वाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। आप लोग समझ गए हैं कि फिनॉल ज्यादा एसिडिक होते हैं अल्कोहल से। जितने लोगों ने ये आंसर पहले ही सोच लिया था वो बहुत बढ़िया जा रहे हैं, जिन्होंने नहीं सोचा आइए प्लीज मेरे साथ चलें। अब मैं किसकी स्टडी करने जा रहा हूं, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स वर्सेस फिनॉल। देखो यार, कंसेप्ट अब तक एक ही चल रहा है। हमें क्या करना है, किसी का भी एसिडिक नेचर पढ़ना हो तो सबसे पहले H गायब करो, कॉन्जुगेट बेस बनाओ, और कॉन्जुगेट बेस यहां पे एल्कोक्साइड आयंस बन रहे हैं, उनकी स्टेबिलिटी चेक कर लो। मतलब जो O पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है एल्कोक्साइड आयंस में, वो मुझे सबसे कम रखना है। ठीक है, तो आइए प्लीज ध्यान से देखते हैं। तो हम किसके बीच में कंपेयर कर रहे हैं, ROH। मैंने जनरल अल्कोहल की बात करी और विद इन अल्कोहल्स में भी पढ़ा चुका हूं। ठीक है, जितना छोटा लोगे उतनी ज्यादा एसिडिक होगी। और यहां पर मैं फिनॉल की बात कर रहा हूं। अब इन दोनों में से आधे लोगों ने जज कर लिया, आधे लोगों ने सही जवाब दे दिया कि फिनॉल ज्यादा एसिडिक होती है अल्कोहल से। जितनों को नहीं ग्रिप हुआ, प्लीज सबसे वही सस्ता देसी अपना फंडा एक ही क्या करेंगे यार, इसको स्प्लिट करा दो जी, H निकाल लो इसका और क्या बना लो, कॉन्जुगेट बेस। RO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये बनता, अगर ये टूटेगी अपना H पॉजिटिव देगी तो एसिडिक नेचर दिखाएगी, और ये क्या बनाएगी, अगर मैं लाइन मार लू तो O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, यही तो बनाएगी ना यार कॉन्जुगेट बेस। ये दोनों के कॉन्जुगेट बेस बन गए। इसका कॉन्जुगेट बेस है एल्कोक्साइड आयन और इसका कॉन्जुगेट बेस है यार अपना फिनो ऑक्साइड आयन। इतनी चीज मानते हो, एल्कोक्साइड आयन और फिनो ऑक्साइड आयन। ठीक है, अब स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं। जो भी एल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। एल्काइल ग्रुप्स ऑलवेज डोनेट, एल्काइल ग्रुप्स डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, एल्काइल ग्रुप ने क्या करा, एल्कोक्साइड आयन पे जो O नेगेटिव था उसकी चार्ज डेंसिटी और बढ़ा दी और मेरे कॉन्जुगेट बेस को डिस्टेबलाइज कर लिया। R ग्रुप डिस्टेबलाइजेस, stabilizes the conjugate base, whereas अगर मैं फिनॉल्स की बात करूं, यहां पर क्या होने लग जाती है गुरुजी, अब रेजोनेंस। O का जो नेगेटिव चार्ज था वो रिंग ने खींच लिया, रेजोनेंस हो गई फ्रॉम ग्रुप टू रिंग। इससे क्या हुआ, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ गई। O का जो नेगेटिव चार्ज था उसको हमने खींच लिया। हमें यही तो करना था, नेगेटिव चार्ज को जितना हम कम से कम कर सकते हैं उतना ज्यादा उसका एसिडिक नेचर बढ़ता चला जाएगा। प्लीज, O नेगेटिव चार्ज हमने खींच लिया, स्टेबिलिटी फिनो ऑक्साइड की बढ़ गई ड्यू टू रेजोनेंस। तो आप यही लिखोगे कि ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबिलिटी ऑफ फिनो ऑक्साइड इंक्रीजेस। अब इन दोनों में से कौन सा कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है, ये वाला ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ रिंग। यहां पर ये sp2 से कनेक्टेड है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है ना, और खींचेगा, यहां खींचेगा ही नहीं, या उल्टा देगा, डिस्टेबलाइज करेगा यार आप लोगों को। तो प्लीज, फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन योर अल्कोहल्स। दूसरा कंसेप्ट समझ आया? ठीक है, अब एक चीज और समझते हैं। अच्छा प्लीज, फिनॉल्स का जो Ka है, प्लीज ध्यान से समझना, फिनॉल्स का जो Ka है वो 10⁻⁻5 है, -7 है, सॉरी, 10⁻⁻7 है। जो आपके एसिड्स हैं, जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, वो भी वीक एसिड्स होते हैं, पर उनका Ka इनसे ज्यादा है, दैट इज 10⁻⁻5। तो ये चीज अभी भी क्लियर कर देता हूं, यही कि यही आगे मेरे से डाउट में पूछोगे तुम कि सर कौन ज्यादा एसिडिक होगा, पहले तो तुम्हें कॉन्जुगेट बेस बना के स्ट्रक्चर्स बनाने आने चाहिए। प्लीज अभी भी सुन लो, एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, नाम में ही एसिड आ रहा है, वो ज्यादा एसिडिक होते हैं देन योर फिनॉल्स। ठीक है,
के से भी बता दिया मैंने, नॉर्मली भी बता दिया। एसिड्स में और ज्यादा अच्छे से क्लियर करूंगा रेजोनेंस बनाकर एसिड्स में क्या होता है कि वो और ज्यादा फिनॉल से क्लियर, अभी उतना ज्यादा डीप में इसमें नहीं घुसते। ये चीज फिट है कि एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होते हैं, फिर आपकी फिनॉल्स जिनका के कहां जाता है 10⁻⁻7 की रेंज में जाता है। ये अल्कोहल्स का जो के है 10⁻⁻15 से 10⁻⁻18 में जाता है, 18 तक जाता है, सॉरी 10⁻⁻15 से 10⁻⁻18 तक जाता है। ठीक है, के का डेटा भी मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया, वैसे भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपकी फिनॉल्स ज्यादा एसिडिक होती है देन योर अल्कोहल्स। अब एक और कंपैरेटिव स्टडी, अब थोड़ा सा इस टॉपिक को और इंटरेस्टिंग बनाने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे। ठीक है, प्लीज इस टॉपिक को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अब 3 चीजों में कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। किसमें यार? कंपैरेटिव स्टडी करते हैं 3 चीजों में। किस किस में यार? चलिए, सबसे पहले मैंने क्या लिया यार? आर, सिंपल अल्कोहल। जनरली मैंने ग्रुप उठाया अल्कोहल्स का। फिर ये भाई जी उठाए H2O, ठीक है, सिंपल वाटर। और ये उठाया मैंने फिनॉल्स। आधे लोगों ने मेरी पिछली बात को पकड़कर, के डेटा को पकड़कर इनको अरेंज कर लिया होगा। जितने लोगों ने नहीं करा, आओ कंपैरेटिव स्टडी करते हैं अल्कोहल्स, वाटर और फिनॉल्स। अभी मैं सिंपल जनरल अल्कोहल की बात कर रहा हूं, और अल्कोहल्स में भी मैं बात कर चुका हूं कि कौन सी अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होगी, जो छोटी अल्कोहल होगी। फिर एक ट्रिक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जितनी छोटी अल्कोहल होगी उतनी ज्यादा एसिड होगी। अभी मैं क्या कर रहा हूं, जनरल अल्कोहल पकड़ ली, जनरल वाटर, सिंपल आपका वाटर की कम्युनिटी, और आपकी फिनॉल्स पकड़ ली। ठीक है, फिर वही वाला काम क्या करना है मुझे? सर कॉन्जुगेट बेस बनाओ पास, और उसकी क्या चेक कर लो, ये कॉन्जुगेट बेस बना जब इसका प्रोटॉन चला गया। इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बना यार? OH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। इसका कॉन्जुगेट बेस बना, और इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बना? O नेगेटिव और H पॉजिटिव। ठीक है यार, प्लीज यहां पर क्या हो रही होगी आप लोगों की यार? रेजोनेंस यहां पर लग रहा है आपका प्लस R इफेक्ट। आपका रिंग में प्लस R इफेक्ट लगने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ हो गए, विड्रॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, प्लस R इफेक्ट रेजोनेंस की वजह से ये वाला, तो फिनो ऑक्साइड आयन स्टेबलाइजेस, ये स्टेबलाइज हुआ आपकी रेजोनेंस की वजह से। यहां पर कोई इफेक्ट नहीं लग रहा, ना ही कोई डोनेट कर रहा है, ना ही कोई विड्रॉ कर रहा है। यहां पर क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ हो रहे थे, स्टेबिलिटी बढ़ रही थी, क्योंकि मेरे को ये नेगेटिव चार्ज खींचना है, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस एक आयनिक स्पीशीज है, आयन फॉर्म में, तो मुझे उसका चार्ज कम करना है। नेगेटिव चार्ज को कम करने के लिए खींचने वाले चाहिए, तो मेरी रिंग ने खींचा। यहां पर फेवर हुआ ये चीज कि रिंग